जय श्री राम। टाइम हो गया 10:30 हो गया। नाश्ता तो अभी नाश्ता खाना कुछ नहीं हो, गर्मी बहुत है। बिस्किट वगैरह खा लिया था, चाय पी लिया था और पंखा नहीं चलाई हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी तो कुछ मतलब नहीं। और काम तो कपड़ा था नहीं तो काम लगभग वैसे हो गया। और आज तो सुबह सुबह मेरी ननद का फ़ोन आया, हम दोनों बात करते गए तो 1 घंटा मतलब 50 मिनट्स मैंने ही बोला कि अब हो गया, अब हम बात करते करते पानी पीते हैं पट करते बात कभी कभी शुरू हो जाती है तो पुरानी बातें शुरू हो जाती थी। और हमारा उनका ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं था, तो एज डिफरेंस नहीं होने से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थी तो अच्छा था। अंडरस्टैंडिंग में यही था कि मैं चूल्हा जला नहीं पाते रहे तो चूल्हा जलावे में हुए बाँस पहले गैस ला रही तो लकड़ी जलावत रहा तो बाँस कहीं अरे प्लास्टिक का कह के वो पूरा आवा और पूरा चूल्हा जलावे कंडी पकड़ाए दे पूरा एकदम जले लागे है। तो कहा कि अब तू बनवा और दरवाज़ा बंद देते, नहीं तो वो भी परमिशन नहीं था कि नहीं तुम इनका जलाओगी, लेकिन वो आज जलाए देते हैं, दरवाज़ा बंद कर दें आज जलाए दें, फिर जब जल जाए तब हम अपन कर लेते हैं। और अगर मिट्टी तेल जलाए के कभी नहीं प्लास्टिक वगैरह नहीं लकड़ी मिली क्योंकि बारिश भी होती थी अपने यहाँ तो उस टाइम में तो बहुत मुश्किल होता था। तो उस टाइम में अगर थोड़ा भी तेल डाल देते थे तो बाहर बैठी हुई रहती थी तो उनको महक जाता था तो दौड़ के आती थी क्यों जलाया कर। तो मेरी ननद हैंडल करती थी क्या करूँ मैं, जब नहीं आता था तो क्या करूँ। और बारिश में तो कंडी वंडी भी एकदम मसमसाई जाता रहा, बिल्कुल ना जलत रहा। तो वो थोड़ा सा बोलते जलाओ जा, मतलब ऐसे वो बोल देती थी, लेकिन मैं तो बोलती थी कि एक बार मेरा जल जाए उसके बाद उसके बाद में जो होना होगा। लेकिन वो जला देती थी, जलाने के बाद में फिर दरवाज़ा खोलती थी, पूछती थी क्या कर रही थी, तो कुछ मैं करते रहे ऐसे एक्सक्यूज मार देती थी। लेकिन ये है कि वो पातर कैन राठा अरहर वाली डंडी ये सब ला के पूरा अच्छे जला देती थी और मेरा फिर काम हो जाता था। अच्छे दिन का जो अच्छे लोग होते हैं घर में ये कर देती थी, बाहर बड़ो ससुर हमारे उनका एक बार नॉक करा तो जो बहरे सामान मार रहा है तो अपने यहाँ तो ऐसे बोलने की इजाज़त नहीं होती ना, पहले तो ऐसे था कि बोलते नहीं थे, नॉक करते थे और बता देते बाल्टी वगैरह में पानी लाना है करके, तो लेकिन वो ला देते थे, ऐसा नहीं बाहर वो सामान लेते थे अंदर ये सामान लेती थी तो मैं सुरक्षित थी सुरक्षित रहती थी। बाकी तो क्या बोले है ना, पहले का थोड़ा था मुश्किल था, लेकिन ये कि ठीक है दिन निकल गया ऐसा नहीं है और भगवान की दया है तो सब वो लोग भी अपने अपने घर में सुखी है। जो अच्छे लोग रहते हैं वो हमेशा ठीक ठाक ही रहते हैं, थोड़ा लाइफ में रहता है अप डाउन तो सबके रहता है, लेकिन ये है कि जो अच्छा किया तो अच्छा तो बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो कल बात होने लगी तो बोले कि अब तो तोरे चूल्हा बाहर है ये मतलब बताया हमने, हाँ हम तो बिल्कुल मास्टर हैं 100 लोगों को खाना है तो 100 का भी बना देना, लकड़ी से ही बना देना, ऐसा कुछ नहीं है। अब नहीं मुश्किल होता, जलाने में भी नहीं होता क्योंकि अब तो मिट्टी तेल डालो जलाओ। पहले तो था कि अलाउ नहीं था कि नहीं मिट्टी तेल नहीं जलाना है, अपने आप जलाओ जैसे जलाना है करके, कंडी आग जियावा बुते न पावे ऊपर बाद हुए कंडी से मुश्किल रहा तो उस टाइम ना कर पाते रहे। तो अभी तो वहीं बैठे रहते सब अपना जला पुला के फुर्सत कौन बोलेगा, जिसको बोल रहा था बहुत बोल दिया, अभी क्या बोलना। तो अभी तो भागवती तो रोज़ मतलब 20-25 को खाना बनता था तो ऐसा कुछ नहीं था, मुश्किल नहीं था, बना लेती थी। और हस्बैंड मेरे सिलेंडर वगैरह भी बोले कि जाने दो सिलेंडर भी बनाओ, इतने लोगों को खाना बनाना मुश्किल होता है। तो हो जाता था, गैस भी हो जाता था, कभी ख़त्म हुई तो थोड़ा मुश्किल होता था, नहीं तो हो जाता था लगभग। भगवान की दया से जब घर में आप जिसके साथ आए वो अच्छा है तो फिर तो सारी प्रॉब्लम बहुत हल्की लगती है ऐसा। तो फिर वो दिन वो बोलने लगे तो मैंने कहा उस टाइम में मैं बाप रे बहुत मुश्किल होता है, घूंघट डालो घूंघट कह के फूँका
कुछ नहीं। लेकिन ये है कि मैंने पूरा सर्वाइव किया और अच्छे से किया और बिल्कुल एकदम पीसफुली किया। क्योंकि मुझे अच्छा मतलब वैसे नहीं था कि नहीं, और टाइम अच्छा निकल गया। वो थोड़ा बहुत था तो कोई बात नहीं। हाँ, एक एक दो लोग ऐसे थे तो एक दो लोग अच्छे भी तो थे। एक दो लोग अच्छे भी थे तो, और ज़्यादा टाइम रही नहीं तो ऐसा नहीं था। तो मैं नहीं रही, वो लोग मेरे साथ में रहे। लेकिन ये है कि ठीक है, जितना टाइम रहे तो अच्छा ही निकल गया। तो चलो, उनका फ़ोन आया, फिर माइक फ़ोन आया तो उनसे आधा घंटा उनसे हुई है ई भाई ओ भाई। उनसे तो वैसे बतियाना पड़ता है, बड़े बूढ़े हैं तो उनका सिर्फ हाँ करना, जो हाँ सही कहा तो सही कहा तो ये करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है। तो उम्र बहुत हो गई है और वो कहीं भी आने को तैयार नहीं होते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अभी हम भी ऐसे हैं कि मतलब बच्चों छोड़ के तो नहीं जा पाते जब आदमी दूर रहता है तो। लेकिन ये है कि नहीं रहना चाहते हैं वो, ऐसे होते 10-15 दिन रहे, फिर उसके बाद दे दे, फिर 10-15 दिन बाद लेके जाए, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी उम्र में हालत ख़राब है तो वो तो बहुत उम्र की हो गई है, तो उनको तो है मुश्किल भाई, ऐसा नहीं। लेकिन अब क्या बोलें, कभी कभी परिस्थिति ऐसी है कि क्या बोलें, लेकिन देखेंगे। थोड़ा टाइम और है तो उसके बाद तो देखेंगे। जाती मैं भी हूँ तो मैं भी बहुत बीमार हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत काम करना पड़ जाता है, बाहर का भी करना पड़ता है। बाहर मतलब घास फूस इतना उग जाती है कि उसको मैं सब करवाने वाले आएंगे, उसके बाद भी बहुत काम हो जाता है। एक बार तो मैं गई तो मैं 1.5 साल बीमार रही, क्योंकि इतना नहीं अंडरस्टैंडिंग हो पाती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलो, लेकिन ठीक है, अभी हम भी तो बुढ़े ही होंगे ना, ऐसे थोड़ी हमेशा ऐसे थोड़ी रहेंगे। और उन लोगों के तो चलो ठीक है, निकल गया। अभी हमारे टाइम में तो जनरेशन और एडवांस है, तो हमें तो बुढ़ापा तो है, सबको आएगा, हमें भी आएगा, उन्हें भी आया है। और देख हमारा क्या होगा, वो कोई ईश्वर है ना, संस्कार से, अपने कर्म से, सेवा कर्म से होती है। अगर होगा नसीब में तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जैसे संसार रहता वैसे हम भी रहेंगे। लेकिन ये है कि उनको है प्रॉब्लम, बहुत उम्र है, और उम्र होने के बाद भी उनको अकेले रहना पड़ रहा है, तो इसलिए तो है। हम लोगों को भी बहुत खलता है, लेकिन अब मतलब वो सोचती मैं आके रहूँ तो थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलो, जय श्री राम।